जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब एक साधारण कदकाठी का इंसान चुपचाप इतिहास बदलने की तैयारी कर रहा था। ना भाषणों का शोर, ना बड़े बड़े वादे। भाइयों बहनों, सब कुछ प्रयोग आप कर चुके हो। बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए महीने के खटाखट 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 खटाखट। फिर भी ऐसा असर कि आज भी उसका नारा गूंजता है, जय जवान जय किसान, जिसकी मृत्यु केवल एक रहस्य बनकर रहे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सोवियत संघ के ताशकंद शहर में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। यह कहानी है एक ऐसे नेता की जो प्रधानमंत्री बना लेकिन कभी वीआईपी नहीं बना। यह कहानी है लाल बहादुर शास्त्री जी। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में एक लड़के का जन्म हुआ। परिवार वाले उस लड़के का नाम लाल बहादुर रखे। 2 अक्टूबर के ही दिन हम एक और महापुरुष का जन्मदिन मनाते। 2 अक्टूबर के ही दिन साल 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। यह केवल एक संयोग नहीं था, ये थी प्रेरणा। शास्त्री जी के पिता एक स्कूल में शिक्षक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद ही सामान्य थी। 1 साल की उम्र में ही शास्त्री जी के पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद इनकी माँ राम दुलारी देवी ने इनका पालन पोषण बहुत ही कठिनाइयों के साथ किया। शास्त्री जी को बचपन से ही देशभक्ति का माहौल मिला। शास्त्री जी ने साल 1926 में काशी विद्यापीठ से स्नातक पूरा किया, जिसके बाद ही इन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई और उसी के साथ नाम जुड़ गया लाल बहादुर शास्त्री। 1920 के दशक में शास्त्री जी गांधी जी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, हर बड़े आंदोलन में इनकी सक्रिय भागीदारी रही। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय शास्त्री जी ने गांधीवादी नारा करो या मरो को बड़ी ही चतुराई के साथ मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। शास्त्री जी कई बार जेल भी गए। एक बार वह जेल से लौटते समय बोले, अगर जेल जाना देश सेवा है तो मैं बार बार जाऊंगा। इन्होंने राजनीति को कभी सत्ता का साधन नहीं बनाया, बल्कि सेवा का माध्यम माना। आजादी के बाद नेहरू जी की कैबिनेट में इन्हें कई अहम मंत्रालय दिए। रेल मंत्री के रूप में इन्होंने तीसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा बढ़ाई। एक रेल दुर्घटना में जब कई लोगों की मृत्यु हुई तो तुरंत ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह थी इनकी जिम्मेदारी की भावना। जब शास्त्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस एवं यातायात मंत्री थे, तब इन्होंने पहली बार बस सेवा में महिला कंडक्टर की नियुक्ति और इसके साथ ही इन्होंने पुलिसिंग सिस्टम में भीड़ को कंट्रोल करने के लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग लागू कराया। इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। जनता इन्हें ईमानदारी की मूर्ति मानती थी। साल 1964 में जब पंडित नेहरू जी का निधन हुआ, तब लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। देश संकट के दौर से गुजर रहा था। पाकिस्तान के साथ तनाव, खाद्य संकट, आर्थिक समस्याएं, लेकिन शास्त्री जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सादगी को अपनाया। उनके पास अपनी खुद की कार तक नहीं थी। जब 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया, तब शास्त्री जी ने भारतीय सेना को पूरी आजादी और कहा, हमला हुआ है तो जवाब भी देंगे। एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब जवाब में भारतीय सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया। लेकिन इसी बीच शास्त्री जी को किसानों की चिंता भी। उन्होंने देश को दिया एक महान नारा, जय जवान जय किसान। इस नारे ने देश को एकजुट करने का काम किया। युद्ध के बाद शांति के लिए शास्त्री जी ने ताशकंद में समझौता किया। ताशकंद जो आज उज्बेकिस्तान है, लेकिन 11 जनवरी 1966 की रात वहीं पर उनका रहस्यमयी तरीके से निधन हो गया। उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई। कई सवाल उठते हैं, क्या ये प्राकृतिक मृत्यु थी या क्या ये कोई साजिश थी? लेकिन एक बात तो तय थी, उनकी ईमानदारी और सादगी अमर हो चुकी। आज जब हम लाल बहादुर शास्त्री की तरफ देखते हैं, तो हमें केवल एक नेता नहीं बल्कि एक आदर्श दिखता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने दिखा दिया कि सच्चाई, मेहनत और सादगी ही सबसे बड़ी ताकत। आज भी जब देश किसी संकट से गुजरता है तो यही आवाज आती है, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे, लेकिन उनका चरित्र, उनका जीवन और उनके विचार आज भी हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा दी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।